पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम के एक के सिवा बाकी तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ आर्टिकल 243 में मुजव्वजा तरमीम की हिमायत की इजाजत दी है। आईनी अदालत से मुतल्लिक तरमीम पर पार्टी आज इजलास में मजीद गौर करेगी। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे। सूबों के हिस्से में कमी की तजवीज़ मंजूर नहीं। CEC ने तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बाद नमाज़े जुम्मा फिर होगा। MQM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी रहनुमाओं की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत वफ्द मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचा। गवर्नर सिंध और दीगर रहनुमा भी मुशावरत में शरीक। MQM रहनुमाओं ने कहा मुल्क में वसाइल की तकसीम का कोई मुनसिफाना निज़ाम मौजूद नहीं। 27वीं तरमीम से मुतल्लिक MQM का तरमीमी मुसव्विदा मौलाना को पेश किया। 26वीं तरमीम में ये मुसव्विदा मंजूर नहीं हो सका था। वज़ीर आज़म ने मुसव्विदे की हिमायत का इंदिया दिया है। ये आईनी तरमीम ही वाहिद रास्ता है, इसे मंजूर किया जाए। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। 24 नवंबर को एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। किसी भी एहतजाज के हवाले से फैसला पार्टी करेगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए गया था मगर 1.5 घंटा इंतजार के बावजूद मुलाकात ना हो सकी। बानी PTI के साथ खड़े हर बंदे को मुकदमात का सामना है। यहाँ हाल ये है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसे क्लीन चिट मिल गई। मुझसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिली। बानी से मुलाकात ना होने पर सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। पुलिस की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंची। ज़राए के मुताबिक पुलिस 26 नवंबर के एहतजाज केस में गिरफ्तारियों के लिए KP हाउस गई। पुलिस बगैर किसी गिरफ्तारी वारंट की तामील करवा कर वापस लौट गई। तालिबान रजीम की पाक अफगान चमन सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर अफगान तालिबान भाग निकले। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान से कुछ अनासिर ने चमन बॉर्डर पर वाक़े पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल सूरत हाल पर काबू पाया। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। उधर इस्तंबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सालिसों की मौजूदगी में जंग बंदी के नफाज के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारा मुतालबा है अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद होने चाहिए। आज एक नया मुल्क अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होगा। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ का कहना है कि काज़ाकिस्तान ने अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने का फैसला किया है। काज़ाक सदर ट्रंप से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान करेंगे। काज़ाकिस्तान के इसराइल से पहले ही मामूल के सिफारती ताल्लुकात कायम हैं। मुआहदा इसराइल और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का बाइस बनेगा। इसराइल के जनूबी लेबनान के मुतादिद इलाकों पर हमले। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने खित्ते में हमलों की एक नई लहर शुरू करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन बंजर करने की ठान ली। पानी के छोटे कुएं को कंक्रीट से बंद कर दिया। इसराइली इंतजामिया भी इंतहा पसंद आबादकारों की हिमायत करती रही। सिंध में कबाइल की लड़ाई 11 अफराद की जान ले गई। ओबाड़ो में शर, सेलरा और धोंदो कबाइल के दरमियान खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में सेलरा और धोंदो कबाइल के 6 और शर कबीले के 4 अफराद मारे गए। तसादुम पर काबू पाने के लिए पुलिस तलब की गई। शर कबीले की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। अरकान पार्लियामेंट से ऑनलाइन माली फ्रॉड का इंकिशाफ। सेनेटर दिलावर खान और सेनेटर फलक नाज चित्राली से लाखों रुपए हथिया लिए गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में अरकान पार्लियामेंट से फ्रॉड का पता चला। हैकर्स ने सेनेटर दिलावर खान के अकाउंट से 8.5 लाख रुपए गायब कर दिए। सेनेटर फलक नाज चित्राली से 2 किस्तों में मजमूई तौर पर 5 लाख रुपए हथियाए। सेनेटर फलक नाज चित्राली ने इंकिशाफ किया कि हैकर्स के पास उनके खानदान की तमाम मालूमात थी। सेनेटर सैफुल्ला अबरो ने बताया कि हैकर्स अरकान पार्लियामेंट को फ़ोन कॉल्स करके ट्रैप करते हैं। 5 से 5.5 लाख रुपए तक की रकम का मुतालबा किया जाता है।
92 न्यूज से गुफ्तगू में सेनेटर कादिर मंदुखैल का भी हैकर्स का निशाना बनने का एतराफ। कहा कि मेरे साथ 2 बार फ्रॉड हुआ। साबिक वजीर दाखिला सिंध के नंबर से मुझे व्हाट्सएप कॉल आई। दुनिया दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री सेल्सियस कमी में नाकाम हो चुकी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा कि दिहाइयों की ताख़ीर और इनकार के बायस अब ये हदफ हासिल नहीं हो सका। ये एक अखलाकी नाकामी और मोहलिक गफलत है। अगर दुनिया माहौल दोस्त इक़दाम करे तो नुकसान को कम किया जा सकता है। सूडान की नीम फौजी तंजीम RSF ने जंग बंदी तजवीज़ कबूल कर ली। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने अमेरिका की सरबराही में सालिसों की तजवीज़ मंजूर की। पेशरफ्त सूडान की फौज के साथ 2 साल से जारी खून रेज जंग को रोकने की वजह बनेगी। RSF ने अल्फाशी शहर पर कब्जे के बाद 2000 अफराद को कत्ल किया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में डाकुओं की फौज का ज्वेलर्स की दुकान पर धावा। जिस डाकू के हाथ जो जेवर लगा थैले में डालता चला गया। जेवरात की दुकान में लूटमार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाम को हिरासा करने का वाकया। खातून सदर ने मुतलका शख्स के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवा दी। क्लॉडिया शेनबाम का कहना है कि यह ऐसा वाकया है जो हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले। इंडियन एजेंसी ने सुरेश रायना और शेखर धवन के 11 करोड़ रुपए मालियत के असासे जब्त कर लिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक कार्रवाई ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म के खिलाफ जारी तहकीकात के तहत की गई। फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान कालीमेगी ने वियतनाम को लपेट में ले लिया। सैकड़ों परवाजें मंसूख। शहरियों को घरों में रहने का हुक्म। फिलिपाइन में 114 अफराद हलाक, सैकड़ों लापता। तेज रफ्तार हवाओं और 10 मीटर बुलंद लहरों ने घरों की छतें उड़ा दी, खंबे और दरख्त गिरा दिए। 6 हवाई अड्डे बंद। हुकूमत ने मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाक भारत जंग में 7 नहीं 8 तैयारे गिराए गए। मायामी में अमेरिकन बिजनेस फोरम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि 7 तैयारे मार गिराए जबकि 8वें तैयारे को बुरी तरह नुकसान हुआ। उधर ज़ोहरान ममदानी की शानदार जीत के बाद अमरीकी सदर ने यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने कहा कि वो न्यूयॉर्क की बेहतरी के लिए ताउन करने को तैयार है। एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन चुका है। देखना चाहते हैं एक कम्युनिस्ट न्यूयॉर्क में कैसे काम करता है। ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क की फंड्स रोकने की धमकी दी थी। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को ओहदे का हलफ उठाएंगे। PIA और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का तनाज़ा। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ। अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून को मुलाजमत से बरतरफी के अहकामात जारी। दोनों ओहदेदारों को गुज़श्ता बरस से जारी इंक्वायरीज में सुनवाई का मौका दिया गया। दोनों ओहदेदार CEO PIA के पास ज़ाती सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। हुक्मनामे के मुताबिक दोनों ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई PIA के मुतालिका कवानीन के तहत की गई। दोनों ओहदेदारों का बरतरफी का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। उधर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस मजीद परवाजें मनसूख कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन DC में मुजाहरे। ट्रंप मुखालिफ पॉलिसीज पर अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। खबर एजेंसी के मुताबिक वाशिंगटन DC में निकाली गई रैली का उन्वान ट्रंप को जाना होगा था। मुजाहिरीन का कैपिटल हिल तक मार्च। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। ट्रंप के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। कहा कि ट्रंप जमहूरी इख्तियार के लिए खतरा बन चुके हैं।
ट्रंप इंतजामिया ने जुराइम में मुलव्वस 80,000 तारकीन वतन के वीज़े मनसूख कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर वीज़ों की मनसूखियाँ तशद्दुद, चोरी और नशे में ड्राइविंग के मुकदमात की वजह से हुई। ब्राज़ील में इक्वाज़ो आबशार पर तूफानी सूरत हाल। हालिया बारिशों के बाद पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। खतरनाक आबशार का नज़ारा देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।